अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। 31 मार्च 2024 रविवार के रोज परभणी लोकसभा क्षेत्र के एसडीपीआई उम्मीदवार की घोषणा होगी। प्रदेश अध्यक्ष सैयद कलीम का परभणी दौरा। एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया भारत की धरती का महान राजनीतिक आंदोलन जो भूख मुक्त भारत और भय मुक्त भारत के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। स्पष्ट राजनीति, कारणपूर्ण राजनीति और साहसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व एसडीपीआई का बड़ी और बहुत तेजी से कार्यता का कारण है। महाराष्ट्र के परभणी में एसडीपीआई पार्टी का लोकसभा चुनाव में हिस्सा लेना एक ऐतिहासिक फैसला साबित होगा, जो महाराष्ट्र में राजनीतिक क्रांति के लिए एक बड़ा कदम है, जिसमें उलमा, बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं जैसे हर क्षेत्र के विशेषज्ञों के द्वारा पूरे देश में एसडीपीआई के कार्यों की सराहना की जा रही है। पार्टी के विचार एवं कार्य अत्यंत प्रभावशाली एवं हर समुदाय के लिए लाभकारी साबित होते हैं। परभणी जिले में भी एसडीपीआई पिछले कई सालों से जनता के अधिकार और न्याय के लिए आवाज़ उठाने में सबसे आगे रही है। पार्टी की अवामी सेवाओं को पूरे जिले में जनता ने सराहा है। एसडीपीआई पार्टी की विचारधारा आज समाज की जरूरत है, इसलिए परभणी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से एसडीपीआई चुनाव लड़ने की घोषणा करने जा रही है। परभणी की जनता से एसडीपीआई की हर तरह से मदद करने की कामयाबी को यकीन बनाने की अपील परभणी जिले के जिला अध्यक्ष सैयद इरशाद अली और जिला महासचिव हाफिज मोहतसिम इन्होंने की है। परभणी लोकसभा सीट एनसीपी कोटे से राष्ट्रीय समाज पार्टी को महादेव जानकर महायुति उम्मीदवार सुनील तटकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की घोषणा। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुनील तटकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी है कि एनसीपी ने परभणी लोकसभा सीट एनसीपी के कोटे से राष्ट्रीय समाज पार्टी आरएएसपी को देने का फैसला किया है। महादेव जानकर राष्ट्रीय समाज पार्टी को सीटें दिलाते हुए महायुति के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने महाराष्ट्र में आरक्षण की लड़ाई के लिए धनगर समाज का आंदोलन खड़ा किया था। इस मौके पर सुनील तटकरे ने विश्वास जताया कि वो समाज में उनके योगदान के कारण परभणी से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर रहे हैं और वो बड़े अंतर से जीतेंगे। इस निर्णय को लेते हुए परभणी जिले के अधिकारियों से चर्चा की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष अजितदादा पवार ने राजेश विटेकर, विधायक बाबाजानी दुर्रानी, परभणी महानगर पालिका के प्रथम महापौर प्रताप भैया देशमुख इनसे लंबी चर्चा की है। इस चर्चा के बाद सुनील तटकरे ने यह घोषणा की कि आज से महादेव जानकर महायुति के उम्मीदवार होंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपा नेता महादेव जानकर, खेल मंत्री संजय बंसोड़े, प्रदेश महासचिव शिवाजीराव गर्जे, प्रदेश प्रवक्ता संजय तटकरे आदि मौजूद थे। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभणी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। परभणी लोकसभा चुनाव के लिए महायुति की ओर से आखिर महादेव जानकर इनके नाम की घोषणा हो चुकी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस अजितदादा गठ इनकी ओर से दिए गए घोषणा में ये बताया गया है कि यहाँ से महायुति की ओर से महादेव जानकर रासपा के इन्हें उम्मीदवारी दी जा रही है। इस घोषणा पर परभणी जिले में रासपा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने मिलकर, इसके अलावा मित्र पक्ष के कार्यकर्ता इस समय मौजूद रहते हुए उन्होंने आनंद उत्सव मनाते हुए हर्षोल्लास से यहाँ आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर मुबारकबाद दी है। इस समय रत्नाकर गुट्टे मित्र मंडल के परिवर्तन पालन के भी पदाधिकारी इस समय मौजूद थे, जिसमें विशेषकर सचिन देशमुख, शहर अध्यक्ष सैयद फारूक बाबा, पूर्व नगर सेवक आहत खान, मुजाहिद मेमन, रासपा के अखिल भाई, इनके अलावा अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर मौजूद थे। परभणीमध्ये येणाऱ्या 2-3 दिवसामध्ये पक्ष आदेश आल्याप्रमाणे उमेदवारी अर्ज भरला जाणार आहे। आमदार रत्नाकर गुट्टे आणि सर्व चारी पक्षाचे भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनाचे सर्व पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन नियोजन करून शक्ती प्रदर्शन करून उमेदवारी अर्ज भरण्याचं ठरलेलं आहे। निश्चितच परभणीमध्ये आता परिवर्तनाचं वारं सुरू झालेलं आहे आणि महादेव जानकरांच्या स्वरूपामध्ये परभणीचा बदल घडण्याची संधी परभणीकरांना मिळणार आहे। तर माझं सगळ्या परभणीकरांना आव्हान आहे की निश्चितच येणाऱ्या लोकसभेमध्ये परभणीच्या विकासाचा जर बदल करायचा असेल तर महादेव जानकर साहेबांच्या पाठीमागे आपल्याला उभं राहणं अति महत्त्वाचं आहे। महायुतीच्या माध्यमातून आता थोड्या वेळापूर्वी प्रेस कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून परभणी लोकसभा मतदारसंघातून राष्ट्रनायक माननीय महादेवराव जानकर साहेब यांची या ठिकाणी उमेदवारी आताच डिक्लेअर झालेली आहे।
त्या निमित्तानं या परभणी शहरातील सर्व पदाधिकारी कार्यकर्ते सर्वच पक्षाचे उपस्थित राहून या ठिकाणी एकमेकाला पेढे भरवून फटाक्याची आतिषबाजी करून आत्ताच या ठिकाणी या उमेदवाराचं जोरात स्वागत झालेलं आहे. आणि मी सर्व या महायुतीचं राष्ट्रीय समाज पक्ष महाराष्ट्रात याच्या वतीनं मी अभिनंदन करतो की राष्ट्रनायक माननीय महादेवराव जानकर साहेब यांना या परभणी लोकसभा मतदारसंघातून त्यांना उमेदवारी जाहीर केली. त्याबद्दल पुन्हा एकदा मी महायुतीच्या सर्व घटक पक्षांचं अभिनंदन करतो आणि आभार मानतो. निवडणुकीचा अर्ज केव्हा पडणार आहे? निवडणुकीचा अर्ज 1 तारखेला सकाळी 10 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय या ठिकाणी भरण्यात येणार आहे. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। 29 मार्च 2024 गुरुवार के शाम परभणी तालुके के शमशापुर शिवार में एक अज्ञात व्यक्ति के शव की पहचान होने के बाद उस व्यक्ति की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को स्थानीय अपराध शाखा के विभाग ने हिरासत में लिया है। 29 मार्च 2024 गुरुवार के रोज शमशापुर शिवार के देशमुख इनके खेत के करीब सूखे नाले में 35 वर्षीय एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। ये भी स्पष्ट था कि उन्होंने उसके चेहरे पर, गर्दन पर, सिर पर और हाथों पर चाकू का मारकर उसका खून कर दिया गया था। यह संस्कृति दर्शनी स्पष्ट होते हुए जिले के एसपी रविंद्र सिंह परदेसी, परभणी ग्राम पुलिस थाने के और एलसीबी शाखा के विभाग की ओर से अधिकारियों ने मार्गदर्शन पर सूचना और मैयत की पहचान निकालते हुए अपराध को तुरंत सामने लाया है। उसी के साथ साथ मृत व्यक्ति की प्रथम पहचान पहचानी गई और व्यक्ति की धार स्थित श्री कृष्ण दिगंबर चोपड़े नामक होने की जानकारी सामने आई। उसकी मिली हुई गुप्त जानकारी के तहत ही अपराधी के सामने आने का पूरी जाल बिछाया गया, जिसमें दत्तराव बाबूराव चोपड़े उम्र 42 साल रहने वाले धार तालुका जिला परभणी और गजानन उत्तमराव चोपड़े उम्र 32 साल रहने वाले धार तालुका जिला परभणी, इन दोनों को हिरासत में लेते हुए इन्होंने ही खून करने की बात सामने लाई है। ग्रामीण पुलिस थाने में इसमें हाजिर पेश किया गया और इस मामले को लेकर एलसीबी ने बड़ी कार्रवाई हासिल। 28 मार्च को रात करीब 8 बजे बिजली से झुलसे एक मरीज को सोनपेट ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इस बार ग्रामीण अस्पताल में मरीज को समय पर इलाज नहीं मिलने से मरीज की मौत हो गई। इसके बाद मृतक के परिजन आक्रोशित हो गए और अस्पताल में तोड़फोड़ की। इस घटना से शहर में हड़कंप मच गया। सोनपेट शहर में रहने वाले किरण मस्के अपने बांधकाम के घर पर पानी डालते समय बिजली का झटका लग गया, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए सोनपेट के ग्रामीण अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारी मौजूद नहीं थे। इस वक्त किरण मस्के को समय पर इलाज नहीं मिला। परिजनों का मानना है कि इलाज के अभाव में उनकी मौत हो गई। मृतक के गुस्साए परिजनों ने और भीड़ ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। क्योंकि किरण मस्के को सोनपेट ग्रामीण अस्पताल में इलाज नहीं मिला, इसलिए उन्हें इलाज के लिए परली ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। सोनपेट ग्रामीण अस्पताल में समय पर इलाज नहीं मिला, हालांकि उन्हें सोनपेट ग्रामीण अस्पताल ले जाने में समय लगा। उनकी मौत हो गई और उनकी मौत के लिए सोनपेट ग्रामीण अस्पताल को ही जिम्मेदार मानते हुए अस्पताल में तोड़फोड़ की गई। इस घटना से जिले के स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर से अस्त व्यस्त हो गई है और मृतक के परिजन डॉक्टरों, नर्सों की मांग कर रहे हैं कि संबंधित अस्पतालों के कंपाउंडरों और कर्मचारियों की जांच की जाए। हमारे संवाददाता ने की हुई रिपोर्ट, आइए जानते हैं क्या हुआ। आज सोनपेट ग्रामीण रुग्णालयाला सुरू होऊन 4-5 वर्ष झाले, परंतु एखादी आपत्कालीन गोष्ट घडली तर तिथं कोणतीही सुखसुविधा नाहीये। आज माझा मित्र मृत्यू पावला। आज तिथं सर्व सुखसुविधा जर असल्या असत्या तर आज त्याचा जीव राहिला असता असं मला वाटतंय।
त्यामुळे प्रशासनाला जाग होऊन लवकरात लवकर दुसरा असा प्रकार घडू नये यासाठी प्रशासनानं लवकरात लवकर मनावर घ्यावे. जर नाही घेतलं तर आम्हाला तीव्र आंदोलन करावं लागेल. मित्राचा अत्यंत दुर्दैवी जो प्रकार घडला अतिशय दुःखद आहे. विषय अतिशय दुःखाचा असताना सुद्धा ज्या वेळेमध्ये तालुक्यावरची जी यंत्रणा आहे आरोग्य खात्याची ती तिथं त्याला मिळायला पाहिजे होती ती मिळाली नाही. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे 108 एमर्जन्सी अँब्युलन्स असते जवळपास 20-25 अर्ध्या घंट्याच्या नंतर अँब्युलन्स सुद्धा तिथं उपस्थित झाली असं मला काल कळलं उशिरा. त्याच्यासाठी जर इथून पुढे तालुका जे आरोग्याचे अधिकारी आहेत THO हलगे साहेब असतील त्याच्यानंतर पवार साहेब असतील त्यांना जर त्याच्या संदर्भात जाग नसेल तर मग आपल्याला आपल्या पद्धतीने त्यांना उत्तर द्यावं लागेल. आज इतका एक 25-26 वर्षाचा तरुण या ठिकाणी आपल्यातून गेला, उद्या तीच वेळ तुमच्या आमच्यावर येणार आहे. त्याच्यासाठी जर 100% सगळे आमच्या मित्र परिवाराची तडजोड असेल तर आज आपण तिथं जाऊ, त्यांना काय ते जाब विचारू, 100% आंदोलन करू, नाही तर मग झोड पण काढू, काय पर्याय नाही ना शेवटी. ओके का? हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें. हाँ, हमने आपको जिस तरह से हमारे व्यूअर्स को और हमारे देखने वालों को हम जो बात बता रहे हैं कि भाई आप हमें लाइक और आपके कमेंट्स भेजना ज़रूरी है ताकि हम बेहतर से बेहतर आपको जो है तो हमारे न्यूज़ आपके सामने प्रकाशित कर सके. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.